बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम ख़बरें हैं, सियासी भी और अदालती भी, उस पर बात करने जा रहे हैं। बजट के असरात जो है वो मुरतब होना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द, चूँकि बजट अनाउंस होने के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ तबक़ात की जो है वो ख़बरें आ रही हैं और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। आवाम को रिलीफ़ मिलना था, लेकिन आवाम का कहना है कि उन पर बोझ मज़ीद डाल दिया गया है। टैक्स नेट बढ़ाते हुए जो है वो आवाम को इतना उस पर बोझ डाल दिया गया कि वो जो सैलरी पर्सन हैं वो तो बिल्कुल ही जो है वो सिर्फ टैक्स ही देंगे, घर कुछ नहीं लेके जाएंगे, उनका कहना है। दूसरा एक बड़ा अहम फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इद्दत केस में, कि उसका इद्दत केस के जो फैसला है वो 1 माह के अंदर किया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आज सामने आया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकातें शुरू हो गई हैं, हुकूमत की वज़ीर-ए-आज़म की भी जो है मुलाकात। और फिर अगर हम देखें तो तहरीक-ए-इंसाफ ने जो मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की है या मुज़ाकरात के लिए आमादी का इजहार किया है, तो उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन ने महमूद खान अचकज़ई को नामज़द किया है कि वो मुज़ाकरात करें। फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या महमूद खान अचकज़ई जो मुज़ाकरात करेंगे या कोई फ़ैसला करेंगे तो उनके पास मैंडेट कितना है कि उनका फ़ैसला तस्लीम किया जाएगा। ये सारे इश्यूज़ हैं, इन पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे शौकत बसरा साहब, तहरीक-ए-इंसाफ से तल्लुक़ है। शौकत भाई शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब जो है हम लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पीपल पार्टी से। आमिर साहब आपका शुक्रिया। और इख्तियार वली साहब ने ज्वाइन किया मैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, मुस्लिम नून से तल्लुक़ है। इख्तियार भाई आपका शुक्रिया। इख्तियार भाई आपकी तरफ आऊँगा। प्लीज़, आपने बजट अनाउंस कर दिया और आवाम की जो है वो रिलीफ तो क्या मिलना था, हर बंदा चीख रहा है कि जी हमें रिलीफ क्या, हम पे टैक्सों का जो है वो बोझ डाल दिया गया। और जो स्लैब आपने बनाई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उसमें तो हर बंदा जो है वो चाहे कोई प्राइवेट मुलाजम है, चाहे जहाँ भी काम कर रहा है, उसकी तो चीखें निकल गई हैं। सर थैंक यू वेरी मच जावेद भाई। मैं आपकी बजट पे कुछ इस तरह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा आपके सवाल को कि सबसे पहले तो बजट को आप इस तनाजुर में देखें, बल्कि पाकिस्तानी कौम इस तनाजुर में देखें कि हम बैंकरप्सी से, डिफ़ॉल्ट होने से, वरना आज से कुछ अर्सा पहले आप देख लें तो ये तहरीक-ए-इंसाफ जब हुकूमत में थी और हुकूमत से निकाली गई अदम एतमाद के ज़रिए, ये लोग कहते थे कि अब पाकिस्तान दिवालिया होगा और पाकिस्तान अब सोमालिया बनेगा। शेख रशीद की स्टेटमेंट्स याद करें जो कहता था कि इतनी माइनिंग हमने बिछाई है कि ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम क्या सरवाइव करें, पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप कह सकते हैं, पूरी कौम ये बात कह सकती है कि पाकिस्तान बैंकरप्सी से, दिवालियापन से, श्रीलंका बनने से और सोमालिया और बनने से, उस फेज से वो निकल आया। अब आते हैं टैक्सेशन पर। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ की क़ियादत और शहबाज शरीफ साहब की टीम, उन्होंने ये फैसला किया है कि कम से कम टैक्स लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ दिया जाए। मौजूदा नामसाद हालात में इसमें जितना कुछ हो सकता था हमने किया है। और इस बजट का सबसे जो जिसको सेलिएंट फीचर्स आप कह सकते हैं वो ये है कि अब आपका जो पाकिस्तान है, जो आपका मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने पैरों पर खड़ा होने, एक लंबे अरसे के बाद, एक बड़े गैप के बाद, बड़ी खाई में गिरने के बाद पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होने जा रहा है, जिसको कह सकते हैं आप कि हम खुद इन्हिसारी की तरफ ये हमारा पहला उठता और बढ़ता हुआ कदम होगा। ठीक है। तनख्वाहों पे आपने जिक्र किया, 50,000 रुपए की जो इनकम है जिसकी, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए का टैक्स हो तो उस पे 2,500 रुपए का टैक्स मेरे ख्याल में वो कोई इतना काउंट भी नहीं होता। आई नो कि लोगों को टैक्स अगर आप 500 रुपए भी लगाएं या 5,000 भी लगाएं उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई मुल्क, सर जो टैक्स नेट में है नहीं, सर जो लोग टैक्स नेट में है नहीं उन्हें कैसे लाएंगे? हाँ, ये अब जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स नहीं दे रहा, आपके जो बाकी लोग टैक्स नहीं दे रहे, फिरते हैं लैंड क्रूजर में और टैक्स नाम का नहीं है। उसके लिए कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई, मैं खुद उस स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। हाँ। उसके बाबत हमारी परसों मीटिंग भी हुई, कल
राना सनौल्ला साहब जो हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, और उसमें ये हमने देखा कि पाटा का जो हमारा एरिया है वो बिल्कुल टैक्स नेट से आउट है, उसको भी टैक्स नेट में ला रहे हैं, वहाँ से भी टैक्सेशन शुरू होगी, इंडस्ट्रीज भी टैक्स देंगी, जो गाड़ियाँ हैं अनरजिस्टर्ड हैं वो भी टैक्स देंगे, जो दुकानदार हैं रिटेलर्स हैं वो भी टैक्स देंगे। तो आप समझ लें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की एक डायरेक्शन सेट करनी थी, मेरे ख्याल में सिमत का तयन हो चुका है। ठीक है, सिमत का तयन हो गया। अब कम से कम हर बढ़ता हुआ कदम, हर गुजरता लम्हा, आप ये इत्मीनान आपको होगा कि हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। पहले तो मामला ये था कि जाना हमने पिंडी था। बसरा साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि सिमत जो है वो किस तरफ जा रही है। बसरा साहब की मुस्कुराहटें जो है ना, ये अल्लाह इसको सलामत रखे, ये रहेंगी, और इनकी मुस्कुराहट ये इसका मतलब ही यही होता है कि बात तो सच है, हाँ, जो मैं कह रहा हूँ, मगर बात है लेकिन माननी मैंने कोई नहीं है, माननी मैंने कोई नहीं। अच्छा, जो पिछला वाला प्रोग्राम था उसमें ये था कि जाना आपने पिंडी की तरफ था, हाँ, और रुख आपका जो था वो अफगानिस्तान की तरफ। चलें बसरा साहब, आपको कोई रिलीफ नजर आ रहा है कि पब्लिक को कोई रिलीफ मिला है, या जो सिमत इख्तियार भाई कह रहे हैं कि सिमत दुरुस्त सिमत में हम चल पड़े हैं? जावेद भाई, अभी वो कहते हैं ना अल्लाह हक है, सच मुंह से निकल ही जाता है। उन्होंने कहा बात तो सच है, वो अगला फिक्रा रोक के बात है रसवाई की। देखिए गुजारिश ये है, मैंने कहा आप यकीन बात तो सच है, लेकिन मैंने माननी नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हंस रहे हैं, हम लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, हालत ये है। अब तो सिर्फ ये रह गया कि जो लोग मरते हैं ना, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया इन लोगों ने। कपड़ा जो कफन हम लेते हैं ना, उसके ऊपर भी टैक्स है। हालत ये है कि IMF का बजट IMF के नुमाइंदे ने पेश किया, और इनको इस बात से क्या तल्लुक? देखिए, परेशानी उन लोगों को होती है जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं। इनको पता है कि हम फार्म 47 के नमूने हैं, हम हारे हैं जीते हैं, हमें तो फार्म 47 मिल जाना है, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ इनका स्टॉलवर्ड था ना, सबसे बड़ा लीडर था, जिसको बड़ा हार सिंगार कर कर लेकर आए थे। सर मैं गुजारिश पूरी कर आप लीडरशिप पे हिट करेंगे यार भाई। नहीं यार भाई, ये देखना, देखिए मैंने नवाज शरीफ नहीं नवाज शरीफ के देवता मेरी बात माल लुट के बाहर आ गए। बात नहीं लुट बात तो करने आप लोग खा अच्छा, आप टर्न पे बात कर लीजिएगा ना। नहीं, नवाज शरीफ का इसमें कोई काम, मैं बताता हूं ना, नवाज शरीफ को आप किस तरह बीच में, बिकॉज़ ये गलत बात, मैं बताता हूं क्यों, मैं बताता हूं ना। मैं फिर बात कहीं और आप ले जाइएगा, मैं ले जाऊं, आप अपने टर्न पे। ये आज की महंगाई, ये देखिए आपके लीडर की वजह से, ये देखें, ये आपके पौने 4 साल की वजह से। ये तो टॉक शो नहीं है, ये तो फिर ये समझ आप इररिलेवेंट स्टेज शो है। मैंने बजट को नवाज शरीफ जड़ा इथोपिया दा सदर पार्टी दा, किसकी पार्टी की यहाँ पे हुकूमत है? नहीं, नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत है ना। नहीं, आप बेशक वो चोरी की है। अच्छा, बात करने देना। चोरी आप खुद चोर है। अच्छा, गुजारिश आपकी पार्टी का लीडर चोर है। ये देखना, आपका लीडर चोर, मतलब आपकी पूरी जमात चोर है। इसका मतलब ये है, आप पे चोरी की केसेस चल रहे हैं। जब आपके पास आप तो मलिक रियाज के तर्जुमान बैठे हैं। देखिए मैं क्या करूँ, आप बहरी अकाउंट के तर्जुमान, जब दलील नहीं है, आप दलील से नहीं, क्या मैं, और मुझे पता है मैं गंद पे पत्थर मारूंगा, मेरे कपड़े खराब होंगे, मैं नहीं मारूंगा, आप दलील से बात, आप अपने टर्न पे बोलिएगा जो मर्जी कहिएगा। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से बोले जाएंगे और मैं इधर बैठा हूँ, नेवर, कभी भी नहीं। आप बात दलील से करेंगे तो मैं सुनूंगा। ईस्ट इंडिया का नुमाइंदे ने, वाम नुमाइंदे नहीं है, ये बताइए नहीं करते। ये मुक्ति बानी बात तो करने दे, ये मुक्ति बानी के कारकुन है ना, इंडिया ये मुक्ति बानी के कारकुन है। हाँ, ये मुक्ति बानी के कारकुन, इन्होंने गुफ्तगू की, मैंने इंटरप्ट किया, इंडिया के स्पॉन्सर्ड, देखे ना, बात करें नहीं, आप बजट के, ये क्या भैया का बात कर रहे हैं? बजट के फिगर पे बात करेंगे, बजट के लुट के बात करने दें, बजट के फिगर पे बात करेंगे, ऐसे ही होगा। अगर आपने प्रोग्राम नहीं करना जावेद साहब, नहीं प्रोग्राम अकेले के साथ करना, मैं चला जाता हूँ। आप बजट पे बात करें, अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, अगर आप भी इनके साथ हैं, मैं चला जाता हूँ। मैं चला जाता हूँ, आप बात करें। कैसे बात करें? कैसे बात मैं बताता हूं, मैं आपको एड्रेस करके, चोर नु चोर साहब आप दे रहे, डाकू नु डाकू साहब आप दे, ये लफंगे, बताओ क्या करें? ये ऐसे तो बड़ा हम नहीं, ये लफंगे, ये चोर, बात ये डाकू है, ये स्मगलर है, ये कातिल है, हेलो, ये गद्दार है, अगर चोर करना भी मर्जी, ये लोफर है, ये लोफर। अब ये क्या बात है? अगर देखना जावेद भाई, मैं बता, और बताओ क्या कहूं मैं? मेरी बात तो सुने ना, बात तो सुने ना। तुम्हारा लीडर लोफर, और क्या लिया तुम्हारा
वर्दी वाली के क्या ये कहते बात गलत है, मैं बताऊंगा मैं बोलने मैं आपको बताऊंगा। अच्छा देखिए, बात मैं आपका भी फिर बात चर्चा करने दे, बात करने दे। मैं वर्दियां दे शौकीन केड़े ने ना, वर्दियां दे शौकीन। आमिर साहब सर आप बताइएगा, चलें नहीं ये बात नहीं, जावेद साहब नहीं, मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसे प्रोग्राम नहीं होगा। इन्होंने बात की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। इन्होंने बात की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। मैं इनको डाकुओं ने नुमाइंदे को खाली डाकू कहन तल्ला लुआइए। आप बात करेंगे, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप जो मर्जी कहिएगा। आज का टॉपिक आप जो मर्जी कहिएगा। ये बजट पे बात करेंगे। केड़ा बजट? सुने केड़ा बजट? चोरा का बजट, नहीं डाकुओं का बजट। आप फिक्र देना, मुझे बात करने दे, मैं देता हूं ना। जो आप इन्हें कहीं इंटरप्ट ना करें। ब्रेक तुम्हारे बजट ब्रेक मैंने दे रहा हूं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर दोबारा बात करेंगे। लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं चलेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे बजट पर और सियासत पर, लेकिन ना तहरीक इंसाफ सुन रही है बात और ना नून लीग के इख्तियार वली साहब जो है वो अपने लीडर के मुतालिक बात सुनने को तैयार हैं। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। नो वे, मुझे आपने जो बात की है उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। आप बजट आप सर ये बताएं, आप ये बताएं, बात मुकम्मल करने अच्छा शौकत साहब आप ये बताएं कि बजट जो है उसमें अवाम को रिलीफ क्या मिला है और तहरीके इंसाफ की क्या इनपुट है, तहरीके इंसाफ का क्या किरदार है कि बजट को बेहतर बनाया जा सकता है या पार्लियामान को बेहतर? जावेद साहब, पहली बात कि ये जो चोरों का टोला पाकिस्तान पे मुसल्लत है, फिर वही बात, क्यों वही बात, जिन्होंने 6-6 7-7 बारियां ली हैं, यहां से पैसा लूट, फिर वो बोलेंगे तो फिर आप कहेंगे बोले अपने टर्न पे, वो अपने टर्न पे मुझे जो मर्जी कहें, नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। अच्छा जावेद साहब, मैं आपकी और आप बोलते हैं ना पर्सनल अटैक, सर मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं सुनते मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप चोर डाकू कहेंगे कि इन लोगों ने बजट जो था पाकिस्तान में, यहाँ 6-7 इनकी हुकूमतें रहीं, इन लोगों ने वो बजट जो आता रहा, कहीं एवन फील्ड में उनके कमीशन लेके अपार्टमेंट्स ले लिए, उस कमीशन से इन लोगों ने कभी, अभी दुबई लीक्स आई है ना, किनकी प्रॉपर्टी आई हैं, इन्हीं की 2 खानदानों की आई हैं। अब ये बजट पे मैं बात पनामा लीक्स में इनकी आई हैं। अब ये तो ये जो बजट, बात सुनने देना, बात सुनने दे, ये जो बजट है, मैं फिर कह रहा हूं, ये बजट ये देख रहे मैं क्या करूं, ये नहीं कर सकते प्रोग्राम, ये बेचारे बजट पे रहे ना, सियासी मसला ये क्या करेंगे, दुबई कहां से आ गया, फिर बात टर्न पे आपकी हैसियत अपनी, मुझे टर्न पे बात करने दें, मैं फिर कहूं, आप बात जावेद साहब, मैं फिर कहूंगा, ये बजट ये बकवास तो आप लोग करते हैं, आप लोग में गैरत ही नहीं है। बात तो सुने ना, बात तो सुने ना, इनमें गैरत ही नहीं है, पूरा टोपर बगैर में मैंने अटैक नहीं सुने, इनके लीडर के आप बताइए सर, आप बताइए कि बजट का था जो गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है सर, उसको आप कैसे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा अवाम की बात की है, रोटी कपड़ा मकान की बात की है, एक तो बताएं कि क्या इस बजट से अवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा, और दूसरा आप खुद इत्तेहादी हैं, हुकूमत का साथ देने वाले हैं, और कल जब बजट पेश हुआ तो पीपल्स पार्टी ने क्यों सर बाइकाट किया, क्यों बजट का हिस्सा नहीं बनी? पहली बात कि अवाम को इसमें रिलीफ मिलेगा, ये बात तो वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने कह दी कि इसमें रिलीफ तलाश ना करें, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। जब बजट पेश करने खुद कह रही हैं कि इसमें कोई रिलीफ नहीं है, आप और मैं कहाँ तलाश करने लगे रिलीफ। दूसरी बात ये है कि हमने बाइकआउट इसलिए किया कि हमने गैर मशरूत तौर पे हुकूमत को सपोर्ट किया, लेकिन हमारा एक एग्रीमेंट कि फलां मामलात पे आप हुकूमत हमसे मुशावरत करेगी। एक तो हमारा एग्रीमेंट है बतौर इनकी हुकूमत कायम, हमारे बगैर तो होती नहीं है, हमने इनसे कोई सीट नहीं ली, लेकिन इन्हें मुशावरत का तो मुशावरत अव्वल हमारे साथ तो इनका लाजम था, हमारे से मुशावरत करते, अदरवाइज तो इन्हें वैसे ही अपनी इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए। वैसे भी ये मामला पार्लियामेंट में ही आता हूँ, तो मैं समझता हूँ अदम मुशावरत और मुशावरत का फुकदान, और सबसे बढ़ के सदर का वजीर आजम के साथ मुशावरत का फुकदान। वजीर आजम वहाँ पे मुशावरत करते हैं जहाँ पे नहीं, लेकिन जहाँ पे आम तौर पर हर जगह पे मुशावरत जरूरी है, उधर मुशावरत का फुकदान नजर आता है, पहली बात। दूसरी बात, बजट को मैं बहुत ज्यादा अगर टेक्निकलिटीज में जाएं, एक तो मैं मैशदान नहीं, दूसरा मैं टेक्निकलिटीज को मानता भी नहीं हूँ इतना, क्योंकि आम लोग नहीं जानते। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा जिससे पता चलेगा कि पाकिस्तान में सबसे कम आमदनी वाले जो 50,000 माहाना कमाते हैं या 12 लाख रुपया सालाना कमाते हैं जो लोग, ठीक है, उनके ऊपर हुकूमत ने टैक्स को 5% कर दिया।
यानी 30,000 रुपया वो टैक्स दे। इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2.5% किया था और ये तकरीबन 15,000 रुपये टैक्स दे रहे थे। इससे आप अंदाजा करें कि हुकूमत ने जो टैक्स का गैर मुनसिफा था, मतलब गरीब आदमी तो पहले ही इनडायरेक्ट टैक्सेशन के चक्कर में पिस रहा है। वो माचिस की डिबिया ले, वो आम सा साबुन ले, वो ऑयल ले, वो आटा, सबके ऊपर टैक्स दे रहा है। अब उसकी आमदनी जो पहले ही बड़ी कलील है, जिस बढ़ाने की जरूरत थी, 50,000 आना आमदनी नहीं है, उसके ऊपर भी अगर आप 5% टैक्स लगा रहे हैं तो इससे अंदाजा करें कि हुकूमत ने एक आसान रास्ता तलाश किया है कि जो पहले से पिसे हुए लोग हैं, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं पर टैक्स बढ़ा दिया गया। और वो लोग जिन्हें टैक्स के शिकंजे में लेके आना चाहिए था, जो कि अशराफिया थी। मैं हैरान होता हूँ कि हमारे दोस्त वो बसरा साहब हो, नजम साहब हो, हम आम लोग हैं, हम क्यों अशराफिया के लिए यहाँ पे एक दूसरे को टकरे मार रहे हैं? भाई यहाँ पे ये बसरा साहब तो एक डायलॉग है, अशराफिया के हर शख्स को उसने अवाम के हकूक के ऊपर डाका डाला हुआ और वो हर जमात में मौजूद है। ये नहीं है कि वो किसी एक जमात में है। तो ये शराफियां हैं जिन्होंने आम आदमी के हकूक गस्ब कर रखे हैं, जो आके में हर जगह बैठ जाते हैं। उन्होंने अपने सहूलतों के लिए अपनी क्लास के ऊपर टैक्स नहीं लगने दिया। टैक्स लगता है आज आके गरीब पे, दरमियाने तबके के ऊपर, क्योंकि ये आसान है इन्हें मारना भी और इनसे टैक्स कलेक्ट करना भी। तो मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने एक असली मौका इख्तियार किया है। हमारा पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये मामला होता है कि कम आमदनी वाले, गरीब, मफलूकुलात, छोटे किसान, छोटे दुकानदार, मजदूर के लिए सहूलतें दी जाए, सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, पेंशन वालों को सहूलतें दी जाए। ये पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक तरीकाकार रहा है और ये हमारा एजाज भी है, क्योंकि हम हैं जिन्होंने 185% तक तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा किया है, जिससे गरीब आदमी के घर चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर किसानों के लिए हमेशा रिलीफ। कल तो हमने किसान नाम की कोई बात ही नहीं सुनी। किसान के ऊपर जो कहने को तो हमने कहते हैं कि जो ज़राअत है हमारी रीढ़ की हड्डी है मईशत की, लेकिन ज़राअत का हम जिक्र ही नहीं करते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बजट अदम मुशावरत में ये बाबू बजट है जो बना दिया गया है, जिसमें कोई सियासी मुशावरत नहीं, पॉलिटिकल विजडम इसमें नामो-निशान नहीं है। एक बात मुझे होता है, मैंने बड़े आराम से जब्त की, सुनिए मुझे। तो मैं आपका ले लिया इसमें फुकदान है मुशावरत का। इसलिए मैं समझता हूँ बजट तो पास पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं हो सकता। और हमारी कोशिश होगी कि जब तक गरीबों को, आम आदमी को रिलीफ ना हो, हम बजट की मंजूरी में गवर्नमेंट का साथ नहीं। वेरी गुड। जी अख्तियार साहब आप बताएं सर। कि ये घूम फिर के इन्होंने यू टर्न ले लिया है और ये आ गया। मैं इनके इस यू टर्न को अप्रिशिएट करता हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठेंगे, ये पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठेंगे, ये पार्लियामेंट के साथ बैठेंगे, बात होगी तो इंशाल्लाह उससे रास्ते भी निकलेंगे और उससे मामलात भी ठीक होंगे। ये फौज, ये इस्टेब्लिशमेंट 2018 से पहले देखे ना, जब जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो 2008 से लेकर 2013 तक, फिर 2013 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। फौज बहुत दूर और बहुत पीछे रह गई थी और अपने बैरक्स और अपने बॉर्डर्स तक महदूद हो गई। ये हाथ से पकड़कर फौजी पर्सनल्स को, जनरल पाशा हो, बाजवा हो, जहीरुल इस्लाम हो, फैज हो, उनको हाथ से पकड़ के ये लोग पार्लियामेंट के अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया और जमहूरियत को इन्होंने पॉल्यूट कर दिया था, आलूदा कर दिया था। और इनको हमने उस वक्त बताया था कि आप जो कर रहे हैं ये कल आप भी भुगतोगे और हमें भी भुगतना पड़ेगा। हमने भुगता है, हमने इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टी है, हमने उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे कर दी। इनके हिस्से की अभी रहती है, इन्होंने अभी पे करनी है। पॉलिटिकल कॉस्ट जो है पे करेंगे, हमने कर दिए, इन्होंने अभी करनी है। लेकिन अगर ये सियासी जमातों के साथ आ गए उस छतरी तले, पहले तो ये कहते थे ना कि हम कुछ और हैं, अब ये सारे चोर हैं। हाँ सारे चोर अब या तो ये खुद चोर हो गए, इन्होंने मान लिया
और या फिर हम चोर नहीं है, इन्होंने ये मान लिया है, इसलिए आके ये हमारी छतरी तले खड़े। चलें, बस बहरहाल हमने खुश आमदीद। बसरा साहब चलें, वो आपको वेलकम कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए, अच्छी बात है, सियासी मूव है। वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान से। अब ये जो नुक्ता उठाया ना इख्तियार वली साहब ने कि या तो पहले मौलाना फजल रहमान के मुतालिक जो ख्यालात थे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के अलक़ाबात से नवाज रहे थे, वो दुरुस्त नहीं थे, या जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अलक़ाबात से नवाज रहे थे, वो दुरुस्त। तो मामला कहाँ पे पहुँचेगा? क्या आप जो है वो स्टेप बैक हुए हैं खान साहब के, नहीं जो चोर थे अब ठीक हो गए हैं? अच्छा, सवाल का जवाब देने से पहले मैं बजट के हवाले से, फिर ये बजट इसके नतीजे में, चूँकि IMF का बजट है, ये तो बेचारे, मैं फिर कहूँ कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये तो पपेट्स कह लें, डमीज कह लें। पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, ये तो उनका वज़ीर ख़ज़ाना भी अपना नहीं है। आपको याद है कि जो फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म है, उसने पेट्रोल कम किया था, उसने कहा आराम से बैठो, कोई 15 नहीं कम होगा, 4 कम होगा। ये है, इन बजट कैसे पेश कर सकते हैं? ये किसने कहा था 15 नहीं होगा 4 होगा? आपको याद है कि वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया था 50 रुपये में पेट्रोल कम कर रहा हूँ। शाम को वो वज़ीर ख़ज़ाना जो IMF का नुमाइंदा है, जो इनका अपना वज़ीर, उसने कहा नहीं 4 पे बढ़ेगा। अच्छा। और उसने ये है वज़ीर आज़म की हैसियत। अच्छा, दूसरी बात मैं फिर आपको कहूँ कि ये अवाम दुश्मन, किसान दुश्मन बजट है, इसके नतीजे में महंगाई का तूफान आएगा, लेकिन इनका क्या लेना देना? इन्होंने अपनी जेब से कोई पैसे लगाने हो तो इनको पता हो, इन लोगों ने हमारा ही जो हम पे टैक्स लगाने हैं, राया हमें आवाम को समझा हुआ है, हमारा पैसा लूट के इन्होंने, किसी ने स्विट्जरलैंड ले जाना है, किसी ने अपने फील्ड प्लाट बना लेने हैं। अभी आप दुबई लीक्स देख लें, किसकी जायदादें निकली है। वही बात मैं बार बार कहता हूँ, इस बजट के नतीजे में बात मुकम्मल करें, आप कीजिएगा, आप कीजिएगा। इस बजट के नतीजे में फिर मैं जावेद साहब को कहूँ कि ये बजट, जैसे अभी कह रहे थे आमिर साहब, सही बात की उन्होंने, ये बाबुओं का बजट है। ये बेचारे, मैं फिर कहूँ, कहते ना पंजाबी अभी कह रहे थे कि इसमें तब्दीली आ गई, जिन्होंने कर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। इनको बातें इसलिए आती हैं कि इनके पास माल है, ये कभी अपने जेब से पैसे खर्च करके जाके सौदा खरीदे ना, इन्होंने तो आवाम का लूटा हुआ माल है, उससे चीजें तो लेनी है, इनको महंगाई का एहसास नहीं है। अच्छा, मैं बात कर लूं ना, देखना फिर देखना, आप अपने टर्न में कीजिएगा ना, आप बात नहीं कर रहे, आप टर्न कीजिए, ऐसे आप फिर वही बात, आप मोहल्ले की, आप अपने टर्न में बात करें ना, आप अपने टर्न में बात करें, आप बात नहीं कर रहे ना, वैसा मुज़ाकरात की बात, आप अपने टर्न में बोले, मैंने बोला आपने अपने टर्न में बात की, मैं बोला बात नहीं बनी। अच्छा, बाकी रही मुज़ाकरात की बात, आप मोहल्ले की देते हैं, ऐसे ना करें, मजाक अपनी टर्न पे करें, जो मर्जी कहिएगा। आप मोहल्ले की मैं आपको इंटरप्ट ना, आप 10 मिनट बोले, 10 मिनट बोले, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे पता है। अच्छा, आप दूसरी मासी, अब मासियों तो बेड़ा कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, अब रही बात मुज़ाकरात की, इनकी क्या हैसियत है, क्या इनकी औकात है? मैं फिर कहूं, ये फार्म 47 के नमूने। अच्छा, मेरा फिक्र सुन ले, आज फौज इनके सर से हाथ उठा ले, ये फॉर्म 47 के नमूने 24 घंटे हुकूमत में नहीं रह सकते। ये आप कीजिएगा बात, आप कीजिएगा ना, आप जमहूरी नहीं है। अब रही 2018 की बात, भाई मेरी जान, मुझे पता है 2018 में जनरल रूहानी दी मर्जी है। अच्छा, मुझे बात करने देना, आप एक काम, आपके काम है ना, आप हुकूमत में हैं, बनाए 2018 का जुडिशियल कमीशन, बनाए 2014 का कमीशन, कब मना करते हैं आप? 2018 में कैसे आए थे? मैं कहता हूँ उसका कमीशन बनाए, ये ना मुझसे पूछिए, वही बात बताओ, इंटरप्ट कर रहे हैं। ये देखें नई स्टेज शो, ये बात करें, आप गलत बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात में कहूं, ये मुज़ाकरात इनकी तरह एक गवर्नर नहीं लगा सकते, ये फिर वही बात है, स्टेट बैंक, अच्छा इन्होंने केड़ी शहरी टिकट देंदी, स्टेट बैंक का एक गवर्नर नहीं लगा सकते, चोर सोच तो कटो। ये आपकी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश सुने, ये आपकी भाई, आपको ये नहीं पता कि आप सियासतदान हैं, स्टेट बैंक बेच कर आए हो, बात करें, टर्न में बात, IMF के पास स्टेट बैंक बेच कर आए हो, हेलो, स्टेट बैंक आप बेच कर आए हो, अच्छा कश्मीर फरोख्त, अच्छा बात करने देना, आप ये मरीज हैं, चले बात सुने, बात करने दो, आपको दवाई बात करने दे, बात करने दे, गोली मेरे पास है, आपने मारनी है, ठहर जाओ, नहीं बात करने दे, नहीं मैं आपके इलाज की गोली मेरे पास है, मैं देता हूं आपको। जावेद साहब ये देखें ना, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा बात नहीं, मैं फिर आपको कहूं, जावेद साहब गुजारिश ये है कि हम इनकी तरह मुज़ाकरात डील नहीं करेंगे इनकी तरह, और चोर दरवाजे, ये पूरी कौम सो रही होगी तो मियां नवाज शरीफ 100 संदूक के बाहर भाग जाएगा, बिल्कुल डील नहीं करेंगे। हमारे 2 मुतालबात हैं, मैंडेट की वापसी
जो इन चोरों को जो मुसल्लत किया गया हमारा मैंडेट छीन के, मैंडेट की वापसी। किससे बात करेंगे? मैं बताता हूँ ना आपको। आज मैं फिर कहूँ, इनके पल्ले तो है कुछ नहीं ना। आज हमारे इमरान खान साहब ने ये पहले भी कहा है, आज भी कहा है, हम पाकिस्तान हैं, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मुज़ाकरात जो बामकसद हों। हमें अगर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है कि आंदे जाओ तो जानते जाओ, वैसे नहीं। हम बार बार कह रहे हैं, हमने एप्लीकेशन पढ़ी है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के पास, 9 मई का जुडिशल कमीशन बना दें, नहीं बनाया। 8 फरवरी कभी कोई जो मुल्ज़म होता है वो भी कहता है कमीशन बनाए, 8 फरवरी का बनाए, नहीं बनाया। सर महमूद खान अच्छे मुज़ाकरात कर रहे हैं। हाँ, महमूद खान अच्छे मुज़ाकरात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो चोर डाकू और फलां। मेरी बात तो सुन ले। मैंने जो बात, अच्छा अभी आप भारी नहीं आई ना, सब्र करें, सब्र करें। अच्छा, हम बार बार आपको कह रहे हैं, चलें ब्रेक, बात मुकम्मल ब्रेक ले लेते हैं, फिर साढ़े वाली ब्रेक आ जाती है। बड़ी ज़्यादती है। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत साहब बताइए, मुज़ाकरात जो है वो या तो आप जो चोर डाकू का नारा था उससे थोड़ा सा स्टेप बैक हो ना, तो फिर जो है वो मुज़ाकरात करें। अब चोर डाकू भी कहते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं, थोड़ा सा शार्टली बताइए क्या। अच्छा, जहाँ तक फिर आप चोर डाकू की बात करते हैं, चोर डाकू हम थोड़ी कहते हैं। हमें तो ये जो बनी थी GITs, उसमें कहा गया कि ये चोर है। हमें बताया गया कि मियां नवाज शरीफ ने पहला कमीशन मोटरवे का खाया था। मैं बता देता हूँ, 17 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग आई थी मियां नवाज शरीफ की, और वो कहते हैं मुझे तो नहीं पता। अच्छा, बात तो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, फिर वो अब टन पे बोले ना, साबित क्या हुआ? अच्छा, क्या साबित करें? उनको कह रहे थे मुझे तो पता नहीं मेरे बच्चों के अकाउंट में पैसे कैसे आए। अच्छा, फिर वो मरियम बीबी क्या कहती है कि मेरी लंदन का पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर आनंद फाना रिपोर्ट पे निकल आते हैं। सो गुजारिश ये है कि हम मुज़ाकरात बिल्कुल करेंगे, हम रूल ऑफ लॉ के लिए करेंगे। हम आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है, ये जो आज अफरा तफरी है ना, आज जो सियासी इंतशार है, मुआशी इंतशार है, उसका हल एक ही है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अदलिया अपना रोल करे, एस्टेब्लिशमेंट अपने रोल में जाए और पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाया जाए। हम इंडिया आपके साथ है जावेद साहब, 1 अरब 60 करोड़ का मुल्क है। अभी हफ्ता पहले इलेक्शन हुए हैं, 1 अरब वोटर है, 5 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ है, किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। हम क्या कहते हैं या नहीं, हम कहते हैं इनको दोबारा दावत देते हैं, आ जाएं EVM पे इलेक्शन करवा लें। EVM पे बार बार इनको कहते हैं, अगर इतना लीडर सब तो जमानते सब तो जाएंगे। चलें आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आमिर साहब बोलिए, मुज़ाकरात जो है वो किस तरह कामयाब हो सकते हैं सर? पॉलिटिकल फोर्सेस जब सियासतदान नहीं बैठेंगे तो फिर बात कैसे बढ़ेगी आगे? सियासतदान आवाम दे वोटर होंदे ने ना, ये आवाम दे वोटर है नहीं। आमिर साहब मुज़ाकरात बड़े फरिश्तों का वोट लेके आए हो। आमिर भाई बोलिए आप। जिन भूतों के वोटों से बने थे, जब सारे सियासी रवैया अपनाए, लेकिन अगर कोई सियासतदान ना हो और सियासी तरीका नहीं तैयार करेगा तो मुज़ाकरात ना हो सकते हैं, ना कामयाब हो सकते हैं। और फिर आपको बता दूं कि तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन जो हैं, उनका एक तरीका कार रहा, वो अपने बहुत से लोगों को कोई सियासी अपने साथी या कॉमरेड्स नहीं समझते, उन्हें वो अपने समझते हैं और उन्हें वो इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। किसी की इज्जत उन्हें आती नहीं करनी और ना किसी की इज्जत रखते हैं। वो इसलिए लोग को आगे लगाते हैं और बाद में उनके नीचे से सीढ़ी खींच के और उन्हें जलील और रुस्वा करते हैं। ये मुज़ाकरात आपने पहले भी देखे, पार्लियामेंट में हुए लास्ट टाइम, और जो उन्होंने सलूक किया वो। अब वो अचकज़ई साहब तो इनके अपने भी नहीं है। अचकज़ई साहब तो वो हैं जिनकी तस्लील खुद खान साहब बहुत कर चुके हैं, मौलाना की तस्लील कर चुके हैं। तो हो सकता है उन्हें आग लगा के फिर ना तस्लील उनकी करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले जरूरी है कि पहले तो नेक नियति नजर आए ना, तो मुज़ाकरात करना चाहती है करना, जो कि मुझे अभी नहीं समझ आती। ये सिर्फ बार्गेन करते हैं। इनका हमेशा से तरीकाकार ये है कि ये अपने फायदे के लिए ये मुज़ाकरात क्या रचाते हैं और अपना फायदा लेते हैं। जो शख्स बार बार ये कहे कि मैंने सियासी कुव्वतों की बजाय किसी और से मुज़ाकरात करने हैं, तो अब दूसरे अगर मुंह नहीं लगा रहे तो सियासी कुव्वतों से इसलिए है कि मुज़ाकरात हो तो शायद दूसरे भी मुझे कोई मुंह लगा लेगा। इख्तियार वली साहब बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि अचकज़ई साहब जो है वो अगर मुज़ाकरात करेंगे तो क्या श्योरिटी है कि खान साहब मानेंगे? महमूद खान अचकज़ई की जिस तरह नकल इमरान ने इधर इस्लामाबाद में की थी ना, अपने वो जो मफलर गले में पहना हुआ था उसको दुपट्टा बना के उनकी चादर की उनकी तहजीब की, उनके अतवार की नकल उतारी, उसका मजाक उड़ाया।
इमरान की जहां पर जरूरत हो ना, ये पैरों में पड़ जाता है। ऐसे फिर उसके बाद आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान को मेरे साथ ना लड़ पड़े। मौलाना फजलुर रहमान को उसका कितना मजाक उड़ाया है, डीजल 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 डीजल। मतलब एक आलिम का हमारे भी आजकल वो खिलाफ है ना जी। हमने उसके खिलाफ कोई, हमने उसका तमस्खर उड़ाया, वाकई वो हमने कोई मजाक सियासत उड़ाया में नहीं इस किया। हद तक नहीं जाना आज चाहिए। भी वजीर आजम उनके पास गए, मिलने गए। ये होती है सियासी रवादारी। इनका काम ये है कि ये पहले इनको जो लोग बुरे लगते थे, जो चोर और डाकू लगते, ये मौलाना फजलुर रहमान इनको चोर और डाकू लगता था, आज ये उनको अपना इत्तेहादी बनाने के लिए तो आपके पास भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तो आएंगे ना, मैंने तो आपको कहा दी, ये तो अभी इनकी पड़ चलें, गई है। शौकत साहब। मैं एक बात जरा करता हूँ, और फिर ये महमूद खान चकजई और ये सबके पास जाएंगे। इन्होंने सबसे पहले तो यू टर्न उस वक्त दिया था जब इन्होंने MQM के साथ बना ली थी, फिर उसके बाद इन्होंने वो यू टर्न लिया था जिस तरह इन्होंने परवेज इलाही को अपनी पार्टी में भी शामिल कर लिया, वरना वो पंजाब का डाकू था। और फिर आगे आमिर साहब आप क्या कह रहे हैं? इसकी मिसाल इतनी है, कौवा देखा होगा, कौवा हाँ वो गंद, नहीं, अगर तो सर तीन ही प्रोग्राम करना है तो फिर मैं जाऊंगा। कौवा जो है ना, आमिर साहब कौवा मुझे सिर्फ वो गंद खाता भी है, जी जी आमिर साहब गंद भी खाता है और अपनी चोंच भी साफ जी करता जी है। आमिर साहब बोलिए ये सर। वो वाला जी, काम कर रहे हैं। जी शॉर्टली सर। आमिर भाई सर मुझे टाइम मिलेगा ना बाद में जावेद साहब? पीटीआई के हमारे जितने दोस्त हैं ये हमेशा बात करते हैं करप्शन की, लेकिन ये नामुकम्मल कहानी। हमारे पे लगे इल्जामात ने 14 साल बाइज्जत बरी हुए हैं कहते काटने के बावजूद, लेकिन ये जरा बताए ना, वो एक पिंकी पीरनी, पिंकी गोगी नेक्सस जिसपे पिंकी के बच्चे अरबपति हो गए हैं, गोगी भागी हुई है। और इमरान खान के दोस्त जो यूके से बिजनेसमैन आए थे, अमेरिका से आए थे, यहाँ से लूट प्लाट के उधर चले गए और उधर इमरान खान के तीनों बच्चों के अकाउंट्स में पैसे जमा करके बैठे हुए हैं। उसकी कहानी तो ये सुनाते नहीं है। नहीं सुनाते। ये कहानी अच्छा मुझे अब सुनाएंगे भी। दोनों ने शौकत बात साहब, की है। लास्ट मैं आमिर साहब को पहली बात तो ये कहूंगा, मैं मिस्टर 10% इसलिए नहीं कहना कि मैं उनकी पार्टी में रहा हूं, ये मिस्टर 10% नून लीग वालों ने कहा था जरदारी साहब को। दूसरी बात फिर मैं बार बार कहता हूं कि आप अब आपके लीडर थे। मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, लीडर थे मैं 10% का नाम किसने दिया था? नून लीग ने। और गले में पटा डालने का किसने कहा था? नून लीग ने। कहा था कि हम इनको भाटी चौक पर फांसी पर लटकाएंगे, किसने कहा था? नून लीग ने। आज ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनके मुफादात हैं, हम इनको एक बात कहते हैं। कमाल करते हैं। अच्छा बात तो सुन लेना सर बात तो इमरान का अच्छा बात तो करने दें। इमरान को, अच्छा फिर देखे ना, इन इमरान दोनों को, बोले मैंने इंटरप्ट किया है, आपके लीडर इफ्तिखार को, साहब दोनों बोले मैंने इंटरप्ट किया है। आपके अब मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं। शॉर्ट में सर, अच्छा बात मुकम्मल कर रहा हूं। 50 बाकी करोड़ इन्होंने रुपए भी अभी दिए। इन्होंने कहा जमान यार पार्क ऐसे में ना घर करें भी ना, दिया। इख्तियार वली साहब जो ऐसे ना वो भी बोले ना, तरीका सीखिए। बोले ना, बोलने दें, अच्छा, बोलने दें। आप भी बोले। इन्होंने पर्सनल अभी पे महमूद अजीज साहब की बात जमान की। पार्क का इन्होंने प्लाट मौलाना फजल रहमान आपके की बात लीडर को की। किसने वो दिया? दोनों पता क्या कह रहे हैं कि ये चोर हैं। वो कहते हैं इन्होंने चोरी का मैंडेट है, वो कहते हैं करोड़ों रुपए में अरबों में सर, मतलब फजल रहमान और नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।